अब क्वेश्चन 25 का बी पार्ट देखिए। इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन 0 to 2, इस इंटरवल के अंदर ये क्या है, हमारा डिफरेंशिएबल है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी की वैल्यूज हमें बतानी है। एक सिंपल सी प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि अगर फंक्शन हमारा किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, दैट मीन्स वो हमारा क्या है, उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस भी होता है। अब आप देखें तो 0 पर भी ये डिफरेंशिएबल नहीं है और 2 पर भी नहीं है, इनके बीच की वैल्यूज पर यानी कि 1 पर आपका ये डिफरेंशिएबल भी है। सो एट x इज इक्वल टू 1, जनरली हम करते क्या हैं, जब वो डिफरेंशिएबल वाली कंडीशन देता है तो वहां पर हमें LHD RHD LHL RHL सभी निकालने पड़ते हैं और वहां फिर ए बी में कुछ इक्वेशन बन के हमारे सामने आती है, फिर उसको सॉल्व करके हम आपका ए और बी या फिर जो भी वो वैल्यू पूछता है वो वैल्यू हम निकालते हैं। तो यहां भी हम एट x इज इक्वल टू 1 LHD निकाल लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास होता है fx माइनस fa यानी कि f1 अपॉन x माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस LHD के लिए जहां पर x लेस देन 1 है यानी कि ax प्लस b ये फंक्शन होगा। अब फंक्शन ax प्लस b है तो f1 क्या हो जाएगा, f1 हो जाएगा हमारे पास a प्लस b, तो यहां आएगा माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस 1। माइनस साइन को अंदर ले जाएं तो यहां हो जाएगा ax प्लस बी माइनस a माइनस बी अपॉन x माइनस 1। अब अगर हम यहां से आपका a कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा x माइनस 1 और नीचे भी x माइनस 1। यहां बचा a, कुछ x की वैल्यू नहीं है तो LHD की वैल्यू आ गई a। अब हम RHD निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। RHD के लिए फंक्शन क्या होगा, जहां पर x 1 से ग्रेटर है, तो RHD के लिए फंक्शन है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस f1 कितना हो जाएगा, जब fx हमारा 2x स्क्वायर माइनस x है तो f1 आ जाएगा 2 माइनस 1 इज 1 और नीचे है हमारा x माइनस 1। अब आप यहां ध्यान से देखें तो ऊपर हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसके फैक्टर्स हम कर सकते हैं, तो इसके फैक्टर्स कर लें। इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई -2 हो और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -1 बने, तो वो हो जाएंगे हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1। यहां से 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 1, यानी इसके फैक्टर्स आ गए 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 और नीचे है x माइनस 1, ये कैंसिल हो गया। और अब यहां x की जगह आप पुट करें 1 प्लस h एज h टेंड्स टू 0, तो यहां आ गया 2 इंटू 1 प्लस h प्लस 1 और h की वैल्यू 0 रख दो, सो 2 प्लस 1 इज 3। तो हमारे पास LHD RHD के बराबर होगा। सिंस fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1
सो LHD इज इक्वल टू RHD। तो यहां पर जो A है वो 3 के बराबर हो गया। तो यहां से हम A की वैल्यू तो निकाल पाए। अब हमें B की वैल्यू भी चाहिए, तो उसके लिए हम कंटिन्यूटी वाली कंडीशन लेंगे एट x इज इक्वल टू 1, बिकॉज वी नो दैट अगर फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल है तो वो x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस भी होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन है ax प्लस b, यहां रखेंगे x इज इक्वल टू 1 माइनस h एज h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 a इंटू 1 माइनस h प्लस b, h की वैल्यू रख दो तो यहां आ जाएगा a प्लस b। RHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, RHL के लिए फंक्शन होगा ये, x को रख देंगे 1 प्लस h एज h टेंड्स टू 0, और यहां पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू 1 माइनस h का स्क्वायर 1 प्लस h, और यहां पर भी 1 प्लस h, और h की जगह 0 रखेंगे तो यहां आएगा 2 और यहां आएगा माइनस का 1 दैट इज 1, और आप यदि f1 भी निकालें तो f1 भी आएगा a प्लस b। देयरफॉर LHL RHL और f1 बराबर होंगे बिकॉज f1 फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। तो a प्लस b, LHL आया है हमारा a प्लस b, RHL आया है हमारा 1, और f1 हमारे पास आया है आपका दैट इज a प्लस b। यहाँ a प्लस b, a की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, वो कितनी आई है दैट इज 3, वो यहाँ रख देंगे, 3 प्लस b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 माइनस 3 यानी कि -2 हमारे पास आएगी। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। वो डिफरेंशिएबल की कंडीशन तभी देता है जब दोनों यूज करने की जरूरत हमें पड़ेगी, और वो डेफिनेटली आपको इसमें पड़ेगी।